इटली की सैर का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका और आज बकिया हिस्से में इटली के तरक्की के राज, खूबसूरती, अतालवी बूदोबाश और सकाफती रवायात पर बात होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। इसके साथ मौजूद घंटी भी बजा दें ताकि आप हमारी वीडियो बर वक्त देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अहले रूम ने जमीन के नजदीकी हमसाये सियारे का नाम अपने जंग के देवता मार्स के नाम पर मार्स रखा है, क्योंकि उनका ख्याल था कि जब भी ये सुर्ख सियारा नजर आता है तो जंग जरूर छिड़ जाती है। बाद अज़ां अरबों ने इसे मरीख का नाम दे दिया था। इटली का पीसा मीनार बूफू नामी मेमार ने घंटा घर की हैसियत से तामीर किया। दलदली जगह होने की बिना पर यह झुकना शुरू हो गया। 1929 में जब इसकी पैमाइश की गई तो मालूम हुआ कि यह 15.5 फीट एक तरफ को झुका हुआ है। 1910 में इस झुकाव में मजीद 1 फीट का इजाफा हुआ। ये मीनार 179 फीट बुलंद है। मकामी लोग इसके झुकाव का राज बताते हुए कहते हैं कि जिस मेमार ने ये मीनार बनाया था वो खुद भी टेढ़ा था और ये मीनार उसी की मुनासबत से टेढ़ा हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इटली के 1/3 लोगों ने अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मौजूदा अतालिया के इलाके कंपानिया में नेपल्स के करीब एक कदीम शहर था जिसे बोपाई या गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में बसने वाले लोग एक ही रात में पत्थर के बन गए थे और शहर मिट्टी का ढेर हो गया। शहर बोपाई के करीब एक आतिशफिशा पहाड़ आग उगलने लगा और देखते ही देखते ये शहर मरो मिट्टी तले दबकर रह गया। ये शहर 1607 तक इंसानी आंखों से ओझल रहा। 1748 में एक आसारे कदीमा की टीम ने ये इंकिशाफ किया कि यहाँ एक शहर मौजूद था। माहिर आसारे कदीमा लिखते हैं कि इस शहर की बनावट को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक जदीद तर्ज का शहर था। यहाँ के लोग तरक्की याफ्ता थे और शानदार तर्जे जिंदगी गुजार रहे थे। एक ही रात में जलकर राख बन जाने वाले इस शहर की पुरस्रार बाकियात आज के लोगों के लिए इबरत का निशान है। ये पुरस्रार मकाम हर साल तकरीबन 26 लाख अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, जिसको अब एक बड़े नेशनल पार्क का हिस्सा बना दिया गया है। 1997 में इटली की तरफ से इसे आलमी सकाफती विरसा करार दे दिया गया था। इटली का पोरेग्लिया आइसलैंड दुनिया की सबसे खौफनाक जगह मानी जाती है। लोगों का कहना है कि इस जगह पर रूहों का बसेरा भी है। बताया जाता है कि 120 साल पहले इस जगह पर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बीमार लोगों को इस जगह पर छोड़ दिया जाता था ताकि ये अमराज आम लोगों में न फैले। फिर जब इन मरीजों की तादाद बढ़ गई तो इन्हें जिंदा जला दिया गया। इसके बाद से इस आइसलैंड पर वक्फे से अजीबो गरीब वाकयात की दास्तानें जुबान ज़दे आम होने लगी। अब तक ये आयरलैंड 1,60,000 लोगों को मौत बांट चुका है। खैर, इस आयरलैंड से मुख्तलिफ खौफनाक किस्म की बातें मंसूब की जाती रही हैं। इटली की हुकूमत ने सरकारी तौर पर इस आयरलैंड पर लोगों का दाखिला ममनू करार दिया हुआ है। ब्रोटा प्लाज़ा वो रेस्टोरेंट है जो गार में बना हुआ है, जबकि गार समुद्र के ऐन ऊपर वाक़े है। ये रेस्टोरेंट सियाहों की तवज्जो का मरकज है। इटली का वीनस शहर पेरिस के बाद दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है। इस शहर को क्वीन ऑफ द एरेक्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में न तो कोई रेलवे लाइन है और न ही कोई सड़क। इस हवाले से ये दुनिया का इकलौता शहर है। इस शहर में जो आयरलैंड तामीर हो चुके हैं, यानी जिसमें आयरलैंड पर इमारतें और रिहाइश गाहें तामीर हो चुकी हैं, उनको आपस में मिलाने के लिए तकरीबन 400 पुल बनाए गए हैं। आम तौर पर यहाँ एक चप्पू वाली कश्तियाँ नकलो अमल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन तमाम कश्तियों का रंग कानूनी तौर पर काला होना लाजिम है। इसी तरह स्विट्जरलैंड से इटली को मिलाने के लिए एक
57 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी खोदी गई थी। इसे बनाने में तकरीबन 17 साल लगे। इसमें रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं जो इटली को स्विट्जरलैंड से जोड़ते हैं। फुटबॉल इटली का पसंदीदा खेल है और इटली 4 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। इसके साथ ही 3 बार ओलंपिक गेम्स की भी मेजबानी कर चुका है। इटली में बच्चों की शरह पैदाइश यूरोप में दूसरे नंबर पर सबसे कम है। भेड़िया इटली का कौमी जानवर है। इटालियन स्पैरो इटली का कौमी परिंदा है और लेवी इटली का कौमी फूल है। इटली में जराइम की शरह 5% और तालीम की शरह 100% है। इटली में 5 साल से 15 साल के बच्चे को स्कूल भेजना माँ बाप पर फर्ज है। बच्चे की गैर हाजिरी की सूरत में माँ बाप को जुर्माने की सूरत सजा का भी सामना करना पड़ता है। इटली में एवरेज तनख्वाह 6 से 7 यूरो है। इटली में 90% के करीब बेयारो मददगार बूढ़े अफराद अकेले ही रहते हैं। इस कौम की दिलचस्प बात ये है कि ये अपने कुत्तों से इस कदर प्यार करती है कि इनके कुत्ते रात को अक्सर इनके बिस्तर पर ही सोते हैं और अगर ये गाड़ी में सवार हो तो कुत्ता इनकी गोद में होता है। नाजरीन, आपको बताएंगे कि इटालियन लोग गधे का गोश्त शौक से खाते हैं, लेकिन पिग मीट इनकी सबसे मरगूब गिज़ा है। जिस तरह मुसलमान ईद उल अजहा पर बकरों का गोश्त शौक से खाते हैं, इसी तरह इटालियन लोग क्रिसमस के मौके पर पिग मीट को सबसे ज्यादा फौकियत देते हैं। अगर बात करें इमिग्रेशन की तो ये यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले बहुत आसान है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर मजदूर तबके के लिए कोई ज्यादा काम नहीं है। अगर आप 10 साल से इटली में रिहाइश पजीर हैं, तो आप 10 साल की रेजिडेंस शो करते हुए इटालियन शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इटली की नई जनरेशन पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती। अगर कोई बच्चा 2 साल लगातार एक क्लास में फेल हो जाता है तो तीसरे साल उसे अगली क्लास में प्रोमोट कर ही दिया जाता है। अतालवी जुबान के हामिल इस मुल्क में 95% ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो इंग्लिश की अलिफ बे नहीं जानते। इटली दुनिया भर में शराब पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इटली में 50% के करीब होने वाली तलाकों की बड़ी वजह व्हाट्सएप ही बताई जाती है। अगर कोई शख्स इटली की सड़कों पर स्कर्ट पहनकर घूमता हुआ नजर आए तो इटालियन पुलिस उसे गिरफ्तार करने में जरा भर की भी देर नहीं करती। इटली में ड्राइविंग का कानून दूसरे ममालिक की निस्बत कदरे मुख्तलिफ है। अगर आपके पास इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इस लाइसेंस के साथ 20 पॉइंट दिए जाएंगे। आपकी एक गलती पर 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। इसी तरह 20 गलतियां मुकम्मल होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके लिए आपको दोबारा ही अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करते पकड़े जाएं तो आपकी कार जब्त हो सकती है और इसके साथ साथ आपको 1500 यूरो जुर्माने की सूरत में अदा करना पड़ सकता है। इटली को ईसाइयत का गढ़ भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक फिरके के रूहानी पेशवा जिन्हें पोप कहा जाता है, इटली में ही वाक़े एक शहर वेटिकन में ही रहते हैं जो हर संडे को लोगों के सामने आता है। उनके पोप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी शादी नहीं करता। उसके तमाम अहकाम मानना हुकूमत पर फर्ज की हैसियत रखता है। पोप का ओहदा तब तक उसके पास रहता है जब तक वो पोप मर नहीं जाता। इटली में सड़कों के नाम शहरों के नाम पर भी रखे जाते हैं, जैसे सड़के रोम, सड़के मिलन, और इसके अलावा सड़कों के नाम दिनों और तारीखों पर भी रखे जाते हैं, जैसा कि 20 अप्रैल भी एक सड़क का ही नाम है। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम तमाम शहरों का एक जैसा नहीं रहता। जैसा कि रोम का शुमार गर्म शहरों में होता है और मिलन का ठंडे शहरों में, इटली में ये एक अपनी तर्ज का निराला रिवाज है कि जब भी कोई शख्स मरता है और उसे कार से निकाला जाता है तो सारे लोग तालियां बजाते हैं। इटली में अगर किसी की शादी हो तो सभी कार वाले हॉर्न बजाते हैं और सड़क पर हर तरफ हॉर्न ही हॉर्न बज रहे होते हैं। अगर वक्त की बात करें तो इटली पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, लेकिन ये वक्फा अप्रैल से अक्टूबर तक 4 से कम होकर 3 घंटे का रह जाता है। इटली का कॉलिंग कोड +39 है। इसके अलावा
इटालियन खाने और इटालियन पिज्जा पूरी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कि अहले यूरोप के यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। यही वजह है कि लड़कियाँ ये बताते हुए बहुत फख्र महसूस करती हैं कि हम भी इटालियन खाने बना लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे साथ इटली की सैर करने में मजा आया है तो बराहे करम हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और दीगर सोशल साइट पर जरूर शेयर करें और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिए। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।